बनाई रे शरण गुरु की बनोरी विद्या मुझ बनाई शरण गुरु छोटे कबीर रतन गुरु मोड़ भर तुहेरी बंद छोड़े कबीर रतन गुरु मोड़ भर बोले श्री सतगुरुदेव की जय हो। बंदगी बारंबार करूं जिन ज्ञान घटाघट में गहराई राग द्वेष कलेश हरो विन बास अत्यास दियो विन साई निर्मल नित्य वैराग दियो दे पारक में मुरूर जगाई के गुरु के परताप गरीब सो बोल अमर अपने मुगाई हेलो अरे हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो इतना तो करना साहब जी शरणों में शरण लगाना इतना तो वो करना नदियों में शरण लगाना वो जिਵੇਂ दाचू वो तुम्हारा जी सदगुरु सेनाया थाना ओ मैं दाचू वो तुम्हारा जी सदगुरु सेनाया थाना इतना तो करना हमारे नंदे जी रचिए माया के घोड़े ओ नंदे जी रचिए माया के जन्म जन्म के
उगरिया मत धारा कौन गया मेरे नाथ तुम्हारा में उगरिया मत धारा शीघ्र मनोज खनियारा इतना तो उगरा सती गुरु जी आचार्य स्वामी गरीब साहेब की, संत सम्राट कबीर साहेब की, बेटी जी राम सभा की और भारत के महापुरुषों की जय हो। जरा सुन रहे थे। अब आगे की कड़ी में मैं हमारे बीच में विराजमान परम आदरणीय रामदास जी
संत कबीर आश्रम, ग्राम गुगड़ोदा, तहसील भोली, सवाई माधोपुर, आपसे निवेदन करूंगा कि अपने प्रवचनों से हमें लाभान्वित करावे। आदरणीय रामदास जी महाराज। समय 10 मिनट। बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय हो। सदगुरु आचार्य श्री गुरीब साहिब जी की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, हंसा सिंह, सभी संत समाज, सत्संग पांडाल में विराजमान सभी देवता और देवियों, प्यारे बच्चे, सदगुरु कबीर देव की एक साखी है। बाहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, कैबिल छूटे आपके के छुड़ावे पीव। सतगुरु कहते हैं कि हे जीव, या तो सतगुरु के वचनों के द्वारा आपका बंधन छूट सकता है, यानी सतगुरु, क्योंकि अनेक प्रकार से ऐसा बंधन है जीव को। ईश्वर, ब्रह्म, देवी, देवता, जाति, अनेक प्रकार के मतलब ऐसे विषय वासना के बंधन में जीव बंधा हुआ एक बंधन है नहीं। इसलिए साहिब कहते हैं कि बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपके केर छुड़ावे पीव। बिना सदगुरु के बिना जीव का भला हो नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए, अगर अच्छे पार की संतों का सत्संग सुने, उनसे ये बात समझ में आती है। बिना पार की संतों के सत्संग के बिना जीव का भला हो नहीं सकता है। इसलिए हम कितने भी बड़े गुरुओं को सुन लें और लाखों की भीड़ में हम जाते हैं, लेकिन वहाँ हमें हाथ धो के आना पड़ता है, हमारा जीवन अकाट जाता है, उससे कोई लाभ नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब ने किसी मत, संप्रदाय और धर्मों का ऐसा ठेका नहीं लिया। सदगुरु कबीर साहिब का निर्बंधन ज्ञान है। वह कहते हैं कि मैं सच्चा पथकाराई हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान को टुकड़ों में बेच लूँ, ये मेरे बस की बात नहीं। क्यों? अब उन्होंने न मान और सम्मान की भूख रखी, न धन दौलत की भूख रखी, और न किसी आडंबर और रूढ़िवादियों में लोगों को फंसाया। वे आपका स्वरूप का निष्पक्ष होके लोगों को मार्गदर्शन करवाए हैं। ऐसे महान संतों को कहाँ तक उनके गुणगान गाए जाए, कहा नहीं जाता है। हम ऐसी जगह फंस जाते हैं जो हमारा जीवन पूरा चले जाता है, लेकिन हकीकत को हम नहीं पहचान पाते हैं। परसों की बात है, हम एक जगह गए थे, तो एक वक्त के द्वार पे थे, तो वो बोल रहा था कि महाराज जी एक संत हैं, उनका 5000 रुपये टिकट लगते हैं। 5000 रुपये टिकट लगता है जब उनके दर्शन होते हैं। अब बोलो, ऐसे ऐसे आडंबर है हमारे इस भारत देश के अंदर। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि जो पार की संतों का जो सत्संग हमें
जागृत करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, हमारा भला करते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसे संत है नहीं। वरना हम कई लोगों की ऐसी भी मानसिकता है, जीव वहां भी बंधा हुआ है कि हमारा कोई भला भला करने वाला कोई ईश्वर ब्रह्म देवी देवता है, लेकिन ऐसी कोई है नहीं। 3 प्रकार के रोग होते हैं। माता लोगों के 70% होता है और पुरुषों में वे 30% रोग होता है। संन्यास, मूर्छा और हिस्टीरिया रोग। हिस्टीरिया रोग में क्या होता है कि रोगी मूर्छित हो जाता है, बेहोशी दशा में रहता है, परंतु उसका सीना पे ऐसा भार रहता है, वजन दिखता है कि मेरे छाती पे कोई आके बैठ गया। जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरे को तो भूत आके यहाँ सीना पे बैठ गया। कई माता लोगों का भी ऐसा भ्रम है कि इनकी भाषा में बोलूं, रात से जब बार तो छाती पार बैठ गई ना, तो ऐसी भाषा इनका अंधविश्वास। बाकी ये रोग होता है हिस्टीरिया। मैंने पढ़ा है, एक किताब है, मैंने मंगाई थी। मैं उस पुस्तक को 5वीं क्लास में पढ़ता था, जब से मैं उसको बहुत पढ़ा, और उसमें है 3 लेख। हिस्टीरिया रोग से रोगी ग्रसित होता है और वह बेहोश होता है, और इतना ही होता है कि 10 मिनट या आधा घंटा। अब बताइए, 10 मिनट जो आदमी बेहोश होगा, कोई भी माता बहन या पुरुष, तो धार्मिक लोग हजारों देवी देवताओं को याद कर लेता है। पता नहीं कितनी राख उसको ऊपर आके गल जाती है। अब हम मान लेते क्या कि देखो बाबा ने 10 मिनट में ही वो सुना दिया, बाकी वो हिस्टीरिया रोग था। हिस्टीरिया रोग का लक्षण कहीं बत्तीसी मिल जाती है, आंखों की पुतलियां ऊपर की ऊपर रह जाती है, और रोगी को ये होश रहता है कि मेरे ऊपर कोई सीना पे बैठा है। ये हिस्टीरिया रोग है, बाकी ऐसी कोई चीजें होती नहीं है। दूसरा है मूर्छा रोग, जिसको मुर्गी रोग भी कहते हैं कई लोग। उसमें झाग आते हैं, पशु आते हैं, और वो कंपन होके उसको पता ही नहीं चलता, वो गिर जाता है। कई लोग देवी देवताओं को भटकते रहते हैं, वो बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, फिर वो ठीक नहीं होती है, और किसी किसी की ठीक भी हो जाती है सही समय पर अगर डॉक्टर का इलाज ले लिया तो। तीसरा रोग है संन्यास रोग। संन्यास रोग का जो रोगी है, वह अगर एक बार बेहोश हो गया और उसका अगर इलाज 1.5-2 घंटा के अंदर हो गया तो हो गया, नहीं हो तो वो 6 महीना तक भी बेहोश हो रहता है, 3 महीना तक भी बेहोश रहता है, और किसी किसी का तो जीवन ही समाप्त हो जाता है इस रोग में। तो इस प्रकार से अंधविश्वास में न बैठ के कोई हमारे कोई ऊपर ही है, ऐसा होता नहीं है। ये एक जीव को बंधन में डाला गया है। अब मेरा भी समय शायद हो गया होगा पूरा, तो मैं ज़्यादा न कह के मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मैंने मेरी बात शुरू की थी, बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, कैबिल छूटे आपके और कह छुड़ावे पीव। तो अपने को कोशिश करनी पड़ेगी, संत महापुरुषों के पास में आना है, कोशिश करना, जब भी हमारा बंधन हम छुटा सकते हैं, वरना बना गुरु के बिना तो बंदा ही छूट सकता। बोले सत्य गुरुदेव की जय। अब आगे की कड़ी में हमारे बीच में विराजमान काचरोदा से पधारे हुए आदरणीय मानवत साहब से अनुरोध करूंगा कि वे भी अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय मानवत साहब।
हेलो गुरु समान दाता नहीं, याद किसी से समान। तीन लोक की संपदा गुरुपन में करी देवेदा। दया की दृष्टि सदगुरु दुखा, भेद ग्रंथि कर छार। दास गरीब तव शरण में मंत्र बंदति बहारन। सद्गुरु स्वामी दया करो कि दास साहेब मेरे दया करो, दास शरण तेरी बड़ा। सद्गुरु स्वामी दया करो, दास शरण तेरी बड़ा। दास शरण तेरी दास शरण तेरी बड़ा। दास शरण तेरी बड़ा। दास शरण तेरी बड़ा। ये सुनो करे ओटे सब द्वारे बड़ा। ये की सुनो करे ओटे सब द्वारे बड़ा। आज मेरे दया करो, दास शरण तेरी बड़ा। खाए क्या करी तो खाली में माया मन के संगलना। खाए क्या करी तो खाली में माया मन के संगलना। माया मन के संगलना। गुरगुण से दी सारी भूला गुण से दी सारी भूला। दया करो दास शरण तेरी बड़ा। मुझ में आशा में तेरी क्या
दयानिधि कर कर पावे पारी करके आवेला ये दयानिधि कर कर पावे पारी करके सद्गुरु स्वामी दया करो की बात सदन भक्ति करूं तेरी सदा संग छोड़ भक्ति करूं तेरी सदा नाम पे की नहीं तेरा तुम नाम पे की नहीं ये गुरु परिचय करा के राम राम ये कबूतर के करा के राम राम मन करा तेरा हाल है गुरु स्वामी दया करो बात बोलिए श्री सद्गुरु देव की सदगुरु गरीब साहेब की जय हो। अभी हम मानदावत साहब से जिंदाबाद प्रकाश का साहिब शरीफ का भजन स्मरण कर रहे थे। आगे की कड़ी में मैं हमारे बीच में विराजमान नमन साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपने वचनों से प्रवचनों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय नमन साहब जो सब कबीर आश्रम टोंक निवाई से पधारे हैं और आपका समय रहेगा 10 मिनट मात्र। चलो आगे की कड़ी में मैं बालेश्वर साहब से निवेदन करूंगा। आप बुरहानपुर से पधारे हैं। बालेश्वर साहब आप अपने प्रवचनों से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय बालेश्वर साहब। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए आचार्य गरीब साहिब की जय। बोलिए संत समाज की जय हो। बोलिए भगत समाज की जय हो। मंच पर विराजमान संत समाज एवं पूजनीय
बन्ना साहिब जी को मेरी प्यार देंगे। एक साखी पर प्रकाश डालूंगा थोड़ा। सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है, उसमें साखी के माध्यम से मानव समाज को जगा रहे हैं। साखी है, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सो ही सराइये जो पारख राखे। सदगुरु ने इस साखी से बताया है कि वस्तु अंते, वस्तु जो है, वस्तु क्या, जिस चीज के लिए हर आदमी, हर मानव प्राणी सुख ढूंढता है, शांति। आपकी शांति कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही जो है अपने स्वरूप का जब बोध हो जाता है तो परम शांति आदमी आ जाती है। लेकिन इंसान क्या करता, अपने अंदर नहीं झांकता है, वो बाहर ढूंढता है। जैसे मर्ग बाहर ढूंढती है ना, जैसे मर्ग के हिरन के अंदर ही कस्तूरी रहती है, लेकिन उसको बोध नहीं होता। इसीलिए ये मानव समाज है जो ये क्या करता है, इस सुख को कहीं बाहर ढूंढता है। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा में अपनी शांति को लगाना चाहता है, भाई उनसे मेरे को कुछ प्राप्ति हो। ये सब क्या है, एक मन की कल्पना है। गुरु साहब ने कहा है कि काल पीर तिनकी मिटी जिनको दृढ़ वैराग, ते बिन जीव सब दुखित अति पच पच मरियो। काल कहते हैं कि गुरुआ लोग, काल कहते हैं कि मन की कल्पना है। ये भी एक काल है, मन भी काल का ही काम करता है, जो विवेक से नहीं आदमी चलता है। माया को भी काल है। तो इनकी पीड़ा से कब बचेंगे, जब अपन कोई पार के संतों की सत्संग का विवेक के द्वारा अपने जीवन में उतारेंगे, समझेंगे कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। जब तक जड़ और चेतन का बोध नहीं होगा तब तक अपन जड़ को भी मानते रहते हैं, पूछते रहते हैं। हमने कहा है संध्या पाठ में, 5 तत्व को देह जड़ या को नास्तिक जान, या में रहे या को लखे सुख पाए। जड़ जो है ये अपने आप का ज्ञान नहीं कर सकती, इनमें गुण धर्म है, इनका धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है उष्णता, पानी का धर्म है शीतलता, लेकिन ये अपने आप को बोध नहीं कर सकते। चेतन जो जीव है ये करता, चारों खाने में जीव है, लेकिन 3 खानियों की जो जीव है वो अपने आप का बोध नहीं कर पाते। उष्मज खानी का है, अंडस खानी है, पिंडस खानी है, कि वो भोग खानी है। उनके पास में विवेक शक्ति नहीं है। मनुष्य के पास में विवेक शक्ति है, इसलिए मनुष्य का दर्जा महान बताया है। गरीब साहब ने भी कहा है कि मानव को गरीबा मानव तन मिला सब रत्नों की खान, भूल मिटे सब युगन की निज पारक। ये रत्नों का भी रत्न है, जो अपना हाथों में जो अंगूठियां पहनते हैं, हीरा पन्ना जवाहरात नीलम, ये क्या है, ये पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा है। इनकी वैल्यू हो सकती है, जो सोना चांदी इनकी वैल्यू है, लेकिन जो रत्न है, रत्न जो आपका जो मनुष्य जीवन जो मिला है, ये रत्नों का रत्न है। ये असली रत्न तो ये है। इसलिए इस रत्न को पहचानो। खान साहब ने कहा है, रतन का जतन करूं मांडी का श्रृंगार, आया कबीरा यूं गया झूठा अहंकार। अहंकार स्वार्थ, इस अहंकार की वजह से अपन अपने आप को नहीं जानते, अपन स्वार्थ में सुख ढूंढते हैं। तो इसलिए कहा है कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे। अब हाथ कहाँ लगे, आपकी वस्तु तो अपने कमरे में पड़ी है, वो ढूंढ रहे हो आप बाहर जाके, तो कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। वो तो अपने अंदर ही है। साहब ने कहा घट में है सूझे नाई ऐसो नालत दिन, तुलसी संसार में भरू हो गया। तो कहना मतलब है कि अपन सुख विषयों में ढूंढते हैं। 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, काम क्रोध मद लोभ। ये क्या, इनके अंदर अपन अपना सुख ढूंढते हैं। रूप में सुख ढूंढते, शब्द में ढूंढते, इनको समझना है।
जब तक अपने विषयों से अलग नहीं हटेंगे जब तक अपन को शांति नहीं मिलेगी। और वो कब होगा? जब पार के संतों के सानिध्य में अपन सत्संग का आनंद लेंगे तो अपना ज्ञान का प्रकाश होगा, अपने में विवेक जगेगा अंदर से। और जब तक विवेक नहीं जगेगा तब तक अपन मनुष्य तन ले रखा है, लेकिन मनुष्यता के लक्षण अपन में नहीं है। सद्गुण जो है दया, क्षमा और शीलता, धीरज, सत्य, विचार, वैराग्य, विवेक, गुरु भक्ति, बोध भाव, ये जो सद्गुण है, ये सद्गुण है, ये हर मनुष्य में आएगा तो अपने जीवन का सुधार होगा, जीवन का कल्याण करेगा। इसलिए अपने को जानो, अपने से बाहर कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कहीं नहीं है। ये जादू टोना भूत प्रेत ये सब क्या मन की मानंदी है, इनके अंदर नहीं पड़ना है और अपने जीवन को सुधार करके अपने शांति से जीना है। अहंकार और स्वार्थ का त्याग कर दोगे तो आप अपने आप को जान लोगे। समय मेरा पूरा हो गया होगा, इसलिए ज़्यादा न बोल के मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय हो। अभी हम सतगुरु दीन दयाल की जय हो, संत समाज की जय हो, सदगुरु गरीब साहेब की जय हो। वंदन सतगुरु संत जने एदि वंदन सतगुरु संत जनी पदरज धरु में शीशी माता पिता को नमन करे जगतावरण जगदीश। जगतारण जगदीश नमो सतसंगी प्यारा, संगत जीवन गंगिया चरण बदलाओ सारा।
भारत के ऋषि मुनियों की बोलो संत सम्राट श्री कबीर साहब की जय हो। बोलो आचार्य गरीब साहब की जय हो। अब आगे की कड़ी में हमारे बीच में विराजमान आदरणीय गुरु रामदास जी श्री कबीर आश्रम काचरोदा से फुलेरे से पधारे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने वचनों से हमें लाभान्वित करावें। आदरणीय गुरु रामदास जी महाराज। समय सीमा 10 मिनट। बोलिए सदगुरुदेव की, संत समाज की। श्री सदगुरु शरणम भव दुख हरणम भव भय हरणम तारण तरणम एम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। विश्ववंदनीय संत सम्राट संत शिरोमणि सदगुरु श्री कबीर साहेब, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव, पूजा की योग्य मंच पे विराजमान सभी संत समाज और सत्संग पंडाल में विराजमान सत्संगी भाइयों माता बहनों, मेरे को भी आदेश हुआ है, मैं भी एक छोटा शब्द आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। वैसे मेरी बेटी डाउन आज भी 2-3 दिन से तबीयत खराब है मेरी, फिर भी कोशिश करूँगा मैं बोलने की। देखिए, संसार के अंदर अभी रोग की बात चल रही थी। 2 रोग हैं, एक शारीरिक एक मानसिक। तो ज़्यादातर मानसिक रोग से ज़्यादा संसार में लोग पीड़ित हैं, जिसमें कल्पना रोग भी आ जाता है, वो मानसिक का रोग में आता है। श्री सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे असाध्य रोग जो भ्रम का रोग घुसा हुआ है, उसके लिए चेताने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने एक जगह कहा है। एक बार सदगुरु कबीर साहब क्या है कि काशी में विराजमान थे अपने ध्यानस्थ, तो संत मंत अनेक मत संप्रदाय के सारे इकट्ठे होकर के पूछते, यार कबीर क्या कि ऐसा महात्मा हुआ है जो अपनों को कुछ राम का, अल्लाह का, ईश्वर का, देवी का, देवता का किसी प्रकार का नाम लेने से देता ही नहीं, मना करता है। क्या करे, आखिर किसका नाम ले, किसका सुमन करें, क्या करे, आखिर भी क्या चाहते हैं। तो सभी इकट्ठे होकर के तभी जो साहिब सदगुरु कबीर साहब के पास गए कि हे कबीर साहब, आप सबके लिए मना करते हो, आखिर हम किसका नाम लेवे, किसका क्या करें, हम तो बताओ। तब साहिब उसको बोलते हैं, सभी को क्या बोलते हैं उनको, हे संतो, हे महंतो, सुनो मेरी बात। अरे संत महंतो सुमिरो सोई, संत महंतो सुमिरो सोई, जो काल फांसते बाचा होई, संत महंतो सुमिरो सोई। हे संतों, संत कहते हैं शांत शीतलता को, संपन्नशील हो, समदृष्टि हो। ऐसे कपड़े पहनने वाले को संत नहीं कहते। हाँ, ये बहुत परखने की बात है, सबको आप क्या कि सोचने की बात है। उसके आचरण देखो, उसके व्यवहार देखो, उसकी चाचरण देखो, उसका ज्ञान देखो, परखो। और मैं ये चेतन स्वरूप है, अपने स्वरूप में महान है ये मैं। सुमरो सोई, जो काल फासते, काल फास क्या ये तत्व असी, तत्वमसी बाणी से बच गया ना, कौन बचा, वो पार की संत हंस अपने स्वरूप में जानता है, अपने आप में जानता, उसी का सम्मान करो।
थोड़ा बैठ जाओ, बोलो तो भाई साहब बोलो तो बैठ जाओ आगे। साहिब कहते हैं दत्तात्रेय है मरम नहीं जाना, मिथ्या साधु भुलाना, सलिले मति धरती के काटे, ताही समाधि समाना, संत महंतो सुमिरो सोही, संत महंतो सुमिरो सोही। दत्तात्रेय तो कहते हैं कि उसने 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय, अनुसुईया का पुत्र अत्रि, अनुसुईया का पुत्र, कहते हैं 24 गुरु बनाए उसने। अपनी गीता भी लिखी, लेकिन फिर पारिक ज्ञान के बिना 84 में चला गया, पारिक ज्ञान नहीं हुआ, साधु जीवन बेकार गया। सलिल मती, सलिल के पानी को मत करके ओम नाम सब कल्पना कर रखा, जय कल्पना नाम चला गया। इसी समाधि में समझता, अपने आप समझ लगा के बस ध्यान से होकर के जड़ का अभ्यास किया, जड़ का ज्ञान किया, गया 84 के अंदर, पारिक ज्ञान नहीं हुआ। अरे साहिब कहते गोरख पवन राखी नहीं जाना, योग युक्ति अनुमाना, रिद्धि सिद्धि संधम भव तेरा, पार ब्रह्म नहीं जाना, संत महंतो सुमिरो सोही। गोरख कौन? राखी नहीं। गोरख को तो संसारी लोग कहते हैं कि ये तो शिव का अवतार है, बहुत बड़ा, लेकिन देखो साहब ने उसकी भी पोल खोली। गोरख पौन राखी नहीं जाना, पौन राखी हाँ ब्रह्मांड में पौन रखा था उसको, जब छोड़ने था, जब चमड़ी फट गई थी कछुआ की तरह, लेकिन फिर भी छोड़ना पड़ा उसको, है ना, काल के डर के मारा और सांस छोड़ के बाद क्या योग किया किया, सीधी सीधी उसने बहुत किया। गोरख पौन राखी, ब्रह्मांड पौन राखा, लेकिन सही छोड़ना पड़ा। नहीं जाना, अरे क्या नहीं जाना, अरे पारिक ज्ञान नहीं जाना उसने, अपने आप का बोध नहीं था उसको, इसलिए गोरख पौन राखी नहीं जाना। योग युक्ति अनुमाना, योग किया, युक्ति किया, बहुत प्रकार की किया, संयम साधना भी किया, लेकिन पार ब्रह्म जो उसकी कल्पना थी उसको नहीं जान पाया। पार ब्रह्म नहीं जाना, संत महंतो सुमिरो सोही, जो काल फांस ते बचा होई, संत महंतो सुमिरो सोही। वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्या संपूर्ण, राम ऐसे शिष्य शाखा, जाहि राम को करता कहिए, तीनों को कालन राखा, संत महंतो सुमिरो सोही। वशिष्ठ जी जो रामचंद्र जैसे शाखा थी उनकी, इतने श्रेष्ठ संपूर्ण विद्या में थे, उसने क्या किया, तब तो उनसे ज्ञान दिया, बंधन का उसको वही ज्ञान दिया। सब संसार उसमें ऐसी बीमारी थी, उसका रोग मिटा ही नहीं मिटता, पार ज्ञान के बिना किसका रोग मिटा भी नहीं और नहीं मिटेगा। इसलिए है साहब ने भूल मिटे पार की, पार को औषधि सुना के तब भूल मरती है, इस तत्व में संसार बहरा और बहता चल जाए, है ना। जय राम करता के 3 लोग करता कहते हैं, और तिनको काल ने रखा, वो तत्व शिवानी काल ने उसको ग्रास दिया, गहरे साधन से। ऐसी दशा हुई इन लोगों ने। अरे हिंदू कहे हम मिले जा रो, तुर्क कहे हमारो पीर, दो आए दिन में झगड़े, ठाड़े दे के हंस कबीर, संत महंतो सुमिरो सोई। हिंदुओं के अंदर पंडित पुजारी कहते हैं कि हमारी बात मानो, पुराणों में गीता में ऐसा लिखा है कि जो मर जाए उसको गाड़ना नहीं, जलाना है, ऐसा लिखा है। गंगा जी में जाना वहाँ, ये तो तुमसे आत्मा बढ़ गई, ऐसा ब्रह्म डाल दिया। लोग जाते बेचारे कर्जा करके बाद में सुबह पड़ जाते हैं, वो वहाँ पे सत्संग करते हैं, वो करते हैं, वो मुक्ता करते हैं। अब तो अगर कम हो गया, लेकिन बहुत बर्बाद हुई लोग। और मुसलमानों के अंदर क्या है कि मतलब कोई मरे उसको जलाना नहीं, गाड़ना उसको। इसे जानने वाले चक्कर में क्या दोनों दिन लड़े झगड़े, है ना। अरे मरने के बाद में जलाता है, गाड़ो कुछ भी करो तो मिट्टी है, तो नासवान है, क्या है उसी को क्या कि मतलब
साहिब कहते हैं ठाड़े देखे हंस कबीर, अरे हंस कबीर कहते हैं, हंस कहते हैं नीर सी का निर्णय करने वाले। नीर कहिए पानी रूपी वाणी को, वाणी रूपी पानी से अलग करके दूध रूपी जीव को अलग करके अब इस रूप में ठहर जाए, वो ही अपने पार की संग ठहर करके अपना कल्याण कर सकता है। उसी साधना करनी चाहिए। और मेरा टाइम हो गया, वाणी का विराम देता हूँ। सदगुरु साहेब की जय। साहेब बनिए। अभी हम साहिब से पार्क के संबंध में सुन रहे हैं कि पार्क के बिना कोई कल्याण नहीं है। तो मैं अब आगे की कड़ी में